दोस्तों आज ट्रेड डील का हम पर्दाफाश करने वाले हैं। एक सीधा सा बात है, क्योंकि जब उसका लेन देन नहीं हुआ तो उसने सीधा फ़ोन खटखटाया मोदी के पास, क्योंकि लेन देन बंद था। तो वहाँ पर बात क्या हुई कि जो भी लेन देन है तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही बोला कि आपका 18% जो टैरिफ है वो हम आपका करेंगे, बाकी सबका मतलब 20%, किसी का 30% है, किसी का 25% है। तो सबसे कम हमारे इंडिया का क्यों रखा गया? दोस्तों जब हमारे मोदी जी से बात होती है टैरिफ के बारे में, तो टैरिफ के साथ साथ उनके साथ एक सौदा भी किया जाता है। सौदा क्या है कि हम तो आपका 18% टैरिफ कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बतौर जो भी लेन देन होगा तो सिर्फ हमारे अमेरिका से ही होगा। चाहे वो टेक्सटाइल का हो, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे दलहन का हो, चाहे ऑयल का हो, कोई भी प्रकार का जो भी हमारा लेन देन होगा सब अमेरिका से होगा। बाकी आप कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ से बंद करना पड़ेगा। और सब कुछ जो भी है लेन देन, लेना और देना सारा हमारा अमेरिका से होगा। जी दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा घाटा और नुकसान हमारा भारत का होने वाला है, और आमतौर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका का फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो ऑयल आता है वो ऑयल हमारा रसिया से आता है। वो थोड़ा कम, मतलब वो सस्ते दामों थोड़ा आता है, ताकि हमारा मुनाफा होता है, थोड़ा सही रेट मिलता है वहाँ पे। पिछली साल 1,45,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ था हमारी भारत सरकार को रसिया से ऑयल खरीदने पर। क्या ये फ़ायदा अमेरिका दे पाएगी? सीधा सा सवाल है। वेनेजुएला से, अमेरिका से जब हमारा भारत तेल खरीदेगा तो वहाँ से हमें महंगा तेल ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ से कोई सौदेबाजी नहीं होगी, जो तेल है उसका रेट वहीं से वहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ टैरिफ की बात है तो टैरिफ सिर्फ 18% है, चाहे सामान बेचो और चाहे खरीदो। जी दोस्तों, और इसमें सौदा वाली बात क्या है? इसमें सौदा वाली दोस्तों सिर्फ यही बात है कि टैरिफ के साथ साथ उसने सीधा बात कहा है कि जो भी लेन देन करो हमसे करो, ठीक है। तो अगर हमारा इंडिया अगर 18% लेगा तो सबका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, जो भी और भी देश हैं उनसे सारा कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा भाई। जब वो 18% दे रहा है तो वो सारे कनेक्शन तोड़वा रहा है। जो अगर हमारा रसिया से ऑयल आता है, अगर हमारे रसिया से ऑयल आता है, अगर हम वहाँ से लेना बंद करेंगे, क्या वो हमारे खिलाफ भड़केगा? नहीं। क्या हमारे खिलाफ नहीं होगा? क्या फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। क्योंकि कोई पता नहीं अमेरिका ने आगे चल के महंगा दिया, हमें घाटा हुआ, कुछ भी हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये सीधा सीधा उसका कहना है कि सारा जो भी जहाँ से तुम खरीदते हो, जो भी वहाँ से संपर्क तुम्हारे, वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना है, तुम्हें हमसे खरीदना है और हमें तुमसे, मतलब हम आपस में ही, मतलब जो भी करेंगे हम आपस में ही लेन देन करेंगे, बाकी अदरवाइज और किसी से नहीं। तो दोस्तों ये सीधा सीधा सौदा है, इसमें कोई समझौता नहीं। जो समझौता की बात करते हैं कि ये समझौता है कि टैरिफ के बात पे हमारा लेन देन इतना फलेगा फूलेगा, दोस्तों ये सिर्फ सीधा सीधा भ्रम है और सीधा सीधा ये मतलब धोखा है। एक तरह का आम तौर पे किसानों को सबसे बड़ा धोखा है। तो दोस्तों अब हम आपसे बात करेंगे कि ये आप बताइए ये किस तरह का मतलब ये समझौता है। अगर हाँ, हम आपकी बात तब मानते जब आपने 18% हमारा जो टैरिफ किया है सीधा आमतौर पर करते, हमारा जो लेन देन है उस पर आपका 18% टैरिफ रहेगा, बाकी आप कहाँ से क्या खरीदते हैं बात से हमारी कोई मतलब नहीं है। हो सकता है तुम हमारी मर्जी से तुम यहाँ से खरीदो, हमारे अमेरिका से खरीदो या वेनेजुएला से खरीदो, ठीक है। अगर आपकी इच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि अगर रसिया से खरीदना चाहो रसिया से खरीदो, अगर तुम्हें फ़ायदा होता है तो तब वो ये समझौता होता, तब वो हमारे हक में बोलता। तो हमें लगता है हाँ ये समझौता है कि ये अमेरिका मेरे बारे में सोच रहा है, भारत के बारे में सोच रहा है कि हाँ हमें एक मौका देता है कि अगर यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से खरीद सकते हो, वहाँ से खरीदना चाहो वहाँ से खरीद सकते हो, 18% आपके टैरिफ के तौर पर। और जिस तरह से इन्होंने बात की है, कॉन्फ्रेंस में बात की, तो बात में सीधा सीधा सौदा वही है कि सारे जहाँ से तुम जो भी खरीदते करते हो सारा सब बंद करना पड़ेगा और हमसे डायरेक्ट हमसे माल लो और हमें माल दो। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि इसका आखिर नतीजा निकलेगा क्या। अगर हम हर किसी से अगर संपर्क तोड़ देंगे, क्या फिर हमें इससे कोई लाभ मिलेगा? आज कल को अमेरिका अगर मान लो 50%, जैसे मान लो पीछे 50% जो किया था काफ़ी हमारा विरोधी था, सबका मतलब किसी का 30%, किसी 34% था, तो हमारा 50% था। जब हमारे साथ 50% वो लगा सकता है टैरिफ,
तो आगे चल के वो क्या नहीं कर सकता, टैरिफ बढ़ा भी सकता है ना। तो उसके बतौर फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, जो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जिससे हमारा नाता तोड़ देंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात यही है कि ये जो सिर्फ सौदा है और कोई नहीं, कोई ज़्यादा खुशी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो नतीजा है वो बाद में पता चलेगा दोस्तों कि आखिर इसका परिणाम क्या निकलेगा। अभी ऐसी कोई अभी मतलब निकला नहीं है, ना कोई अभी मतलब स्पीच दिया है, कि ये सिर्फ बात को दबाया गया है, लीकेज नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की साजिश है। अमेरिका को, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि आखिर 50% से आने वाला इंसान 18% पे कैसे आ गया, सोचना चाहिए। दोस्तों हमें आपसे बस यहीं तक बात करनी थी। तो आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये जो आपको मैंने बताया ये सही है या गलत है। तो दोस्तों आप हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।